द चनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में चनाब नदी पर बना है, जो अब ऑपरेशनल भी हो चुका है। इसके इनॉग्रेशन की खबर ताज़ा है और ये एक इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल है जो कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत इंजीनियरिंग मार्वल चनाब रेल ब्रिज के बारे में। चनाब रेल ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक क्रूशल पार्ट है जो कश्मीर वैली को भारत के बाकी हिस्सों से ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी देता है। ये पुल 359 मीटर्स एंड 1178 फीट ऊंचा है, जो आईफल टावर से 35 मीटर्स और कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इसका मेन एम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीमलेस रेल ट्रेवल को पॉसिबल करना। एंड कहा जाता है कि ये एक 140 साल पुराना सपना था जिसे महाराजा प्रताप सिंह ने 1880 में देखा था। 6 जून 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसके साथ ही 2 वंदे भारत ट्रेनों को कटरा से श्रीनगर के लिए फ्लैग ऑफ किया गया। ये पुल न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा है बल्कि देश के विकास, टूरिज्म और ट्रेड के लिए भी गेम चेंजर है। इसका डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस अगर देखें तो हाइट और लेंथ चनाब ब्रिज 359 मीटर्स ऊंचा है और 1315 मीटर्स लंबा है, जिसमें 467 मीटर्स का सेंट्रल आर्क स्पैन है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टील और कंक्रीट का बना है, जिसमें 530 मीटर का अप्रोच ब्रिज और 785 मीटर का डेक आर्क ब्रिज शामिल है। एंड इसका डिजाइन ऐसा है कि ये एक सपोर्टिंग पियर के खोने पर भी खड़ा रह सकता है और ट्रेन को स्लो स्पीड पर चलाने के लिए सेफ है। पुल को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे 20 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर, 260 किलोमीटर पर आवर की तेज हवा और सेस्मिक जोनस 4 से 5 के अर्थक्वेक्स। इसका लाइफ स्पैन 120 साल का है। एंड मटेरियल्स 28,660 मेट्रिक टन स्टील का यूज किया गया, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सप्लाई किया। स्विस कंपनी मेगबाई ने स्पेशलाइज्ड स्फेरिकल स्टॉपर बेरिंग्स प्रोवाइड किए। स्टील वेल्डिंग की लेंथ 600 किलोमीटर से ज्यादा है, जो जम्मू से दिल्ली तक के रेल ट्रैक से भी लंबी है। चनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये हिमालयन टेरेन खिते में बना है जो जियोलॉजिकली अनस्टेबल है। शिवालिक हिल्स और पीर पंजाल माउंटेन्स जैसे कि कुछ मेजर यानी खास चैलेंजेस हैं। लोकेशन एक्सेस शुरुआत में साइट तक पहुंचने के लिए रोड्स नहीं थे। प्रोजेक्ट टीम्स ने म्यूल्स और हॉर्सेस का यूज किया इक्विपमेंट और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाद में 11 और 12 किलोमीटर के टेम्परेरी रोड्स बनाए गए। जियोलॉजिकल इश्यूज अगर देखेंगे तो चनाब वैली के लूज रॉक फ्रैगमेंट्स और स्टीप स्लोप्स को स्टेबलाइज करना मुश्किल था। बेंगलोर से IISc के प्रोफेसर डॉक्टर जी माधव लता ने 17 साल तक जियोटेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में स्लोप स्टेबलाइजेशन और फाउंडेशन सेफ्टी पर काम किया। रिवर फ्लो की बात करें तो पुल को इस तरह बनाया गया कि चनाब नदी का फ्लो ब्लॉक न हो, जो कि एक बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी। एंड अगर लीगल हॉर्डल्स को देखें तो 2008-2009 से कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PILS ने प्रोजेक्ट को डिले किया, जिसमें अलाइनमेंट, कॉस्ट और सेफ्टी पर सवाल उठाए गए। रेलवे बोर्ड के एफिडेविट और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये हॉर्डल्स क्लियर हुए। टेररिज्म की बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट्स और वर्कर्स पर कई बार टेररिस्ट अटैक्स हुए, जो एक और बड़ी रुकावट थी। और अगर हम की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर ये मेन कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके साथ साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी और VSL इंडिया ने कोलैबोरेट किया। और अगर बात करें कोनकान रेलवे कॉर्पोरेशन की तो इन्होंने प्रोजेक्ट का ओवरऑल मैनेजमेंट किया। एंड देन अदर पार्टनर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील सप्लाई और सिवस फर्म मेगबा बेरिंग्स ने भी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने से कटरा से श्रीनगर का ट्रेवल टाइम 3 से 5 घंटे का होगा। कश्मीर के स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए कॉस्ट और टाइम दोनों कम होंगे। डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। चनाब रेल ब्रिज न सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल है बल्कि भारत की एम्बिशन और यूनिटी का प्रतीक है। कंस्ट्रक्शन में समय के चैलेंजेस जैसे टेरेन, वेदर, टेररिज्म और लीगल हर्डल्स को ओवरकम करना इंडियन रेलवे और इंजीनियर्स के डेडिकेशन को दिखाता है। ये पुल कश्मीर को न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली भी देश के साथ जोड़ता है और इसका इम्पैक्ट अगले कई दशकों तक रहेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर जानने को मिला होगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।